दोस्तों कई लोगों का इस महीने का जून का बिजली बिल अपने आप ही जमा हो गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। कई लोगों का पूरा बिजली बिल जमा हो गया है, कई लोगों का आधा अपने आप जमा हो गया है, कई लोगों का नहीं भी हुआ है। तो आखिर पूरा माजरा क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, किसका जमा हुआ है, किसका नहीं जमा हुआ है, किसका आधा जमा हुआ है, किसका पूरा जमा हुआ है, इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों अपने आप बिजली बिल जमा हुआ है लोगों का। अगर आपका नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है, तो इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरी बात समझिएगा। उसके बाद फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके भी जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लेता हूं और उसमें सारी डिटेल आपको समझाता हूं कि आखिर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर सारी जानकारी देते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, और आपके साथ में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कैसे आप देखेंगे। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और एक पीडीएफ वाला बिल देखते हैं। तो देखिए ये मैंने एक पीडीएफ वाला बिल ओपन कर लिया है, ये देख सकते हैं, और ये एक नए लुक में आया है और ये 4 पेज का बिजली बिल है। पहले इतना बड़ा नहीं आता था और इसका लुक कुछ अलग होता था, लेकिन अभी बदल गया है और अब ये नए डिज़ाइन में अपडेट होके आ गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं जो अभी मैंने बताया है कि अपने आप जमा हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, पूरा जो बिल है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यहीं से सारी जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं कि बिल हमारा बना कितना है। तो ये देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्तमान बिल राशि 241 रुपये 99 पैसे, मतलब कि लगभग कह सकते हैं 242 रुपये। और ये जो बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपने आप जमा हो गया है, इसमें कुछ भी जमा नहीं किया गया है। कैसे हुआ है वो आप समझिएगा। इसके पहले लिखा हुआ है पूर्व बकाया प्रीवियस ड्यूज -462.75 रुपये, और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है देय राशि पेबल अमाउंट -221 रुपये। तो अब इन सारी बातों का मतलब क्या है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे इन चीज़ों का तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए वर्तमान बिल जो है वो है 241 रुपये 99 पैसे, मतलब 242 रुपये, और ये अपने आप जमा हो गया है। तो क्यों हो गया है वो आप समझिएगा। देखिए ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 462 रुपये माइनस में, इसका मतलब ये है कि ये हमारा पैसा पहले से ही बिजली विभाग के पास में जमा है, और क्योंकि इतना जमा है और 241 रुपये ही हमारा बिल आया है तो 462 में से 241 रुपये हमारा जमा हो गया, और फिर भी हमारा बैलेंस जो है 221 रुपये बच गया है। यानी अभी भी हमारा 221 रुपये बिजली विभाग के पास जमा है, और अगले महीने अगर बिल जनरेट होगा और 221 रुपये या इससे कम आता है तो फिर भी हमें अगले महीने भी बिल नहीं जमा करना पड़ेगा, इसी पैसे में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर 221 से ज़्यादा आएगा तो फिर जितना ज़्यादा आएगा वो हमें देना पड़ेगा। मान के चलते हैं जैसे 230 रुपये अगर आएगा तो हमें सिर्फ 9 रुपये देना पड़ेगा, 221 रुपये इसमें से एडजस्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आखिर 462 रुपये जमा हुआ क्यों, जमा किया क्यों मैंने। तो देखिए मैंने जमा नहीं किया है, इसका कारण ये है कि आपको मालूम होगा अगर आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और ये चीज़ खासकर स्मार्ट मीटर जहाँ लगा है वहीं पर हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जिसके यहाँ डिजिटल मीटर लगा है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ था और प्रीपेड वाला लगा था पहले, अभी तो पोस्टपेड हो गया है पूरे यूपी में, लेकिन पहले प्रीपेड हो गया था और प्रीपेड में हमें पहले रिचार्ज करना पड़ता था। तो यहाँ पर इस बिल में रिचार्ज किया गया था, पहले ज़्यादा पैसे नहीं, करीब 500 के ऊपर जमा किया गया था, रिचार्ज किया गया था। और जब पोस्टपेड हो गया तो उसके बाद में फिर जितना कटा था उतना कटा था, उसके बाद में पोस्टपेड होने के बाद में हमारा ये पैसा बच गया था वहाँ पर। तो जब वो पैसा बच गया था तो वो यहाँ पर एडवांस में जमा कर दिया गया कि ये पैसा आपका एडवांस में जमा है। उसके बाद में जब इस महीने बिल जनरेट हुआ तो जो हमारा एडवांस में जमा था उसमें से माइनस हो गया, जो बचा है वो अभी भी हमारा बैलेंस में पड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या। देखिए प्रीपेड मीटर था, अगर आपने रिचार्ज किया हुआ था और ज़्यादा अमाउंट अगर पड़ा हुआ था और आपका जो इस महीने का बिल बना है वो अगर कम है तो पिछले वाला जो एडवांस जमा था उसमें से माइनस हो जा रहा है, इसीलिए अपने आप जमा हो जा रहा है। अगर आप वेबसाइट पर या फिर ऐप में देखेंगे तो अमाउंट आपको 00 ही दिखेगा। यहाँ पर जो 241 और 221 रुपये दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ में पूरा डिटेल में बताया गया है। लेकिन जो करंट अमाउंट देखेंगे बिल का या फिर पेबल अमाउंट जो होता है वो 0 ही रहेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर जमा है। वो आप जब वेबसाइट पर या फिर ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 0 है, और जिसका एडवांस में नहीं जमा था तो उसको जमा करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आधा अगर है तो जैसे आपका मान के चलते हैं कि 500 रुपये बिल आया और 250 आपका एडवांस में जमा था, तो 250 आपका वहाँ से कट गया, 250 जो बचा वो आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई लोगों का आधा जमा हो गया, जो आधा अमाउंट था, या फिर पूरा पहले से एडवांस में था जितना बिल आया तो वो पूरा उसी में एडजस्ट हो गया।
तो इस प्रकार से कई लोगों का बिजली बिल जमा हो गया है अपने आप और कई लोगों का नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि बिजली बिल आधा और पूरा अपने आप जो जमा हो गया है उसका पूरा फंडा क्या है, कारण क्या है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका भी बिजली बिल इस प्रकार से एडवांस में जमा था और इस महीने उसमें एडजस्ट हो गया है या फिर नहीं हो गया है। जो भी है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से संबंधित बहुत सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।